बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय रंगों से ढका गया था। तो आंसुओं के बीच ये आखिरी विदाई दी जा रही है। विदाई देने के लिए लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तेहरान से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अली खामेनी को अंतिम विदाई के लिए ईरान के लोग रो रहे हैं। अयतुल्ला अली खामेनी को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो चुकी है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। और पूरे देश में शोक का माहौल है। श्रद्धांजलि समारोह में आम से लेकर खास तक हर कोई गमजदा है, अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। भावुक तस्वीरें सामने आई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालीबाफ की बात करें तो वो पहुंचे तो माहौल और भी ज़्यादा गमगीन हो गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो रो रहे थे। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची की बात करें तो वो भी काफ़ी भावुक नजर आए। दोनों नेताओं ने खामेनी के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। खामेनी का ताबूत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय रंगों से ढका गया था। तो ईरान रो रहा है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं तेहरान से, जहां पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा अयतुल्ला अली खामेनी को अंतिम विदाई देने के लिए। राजकीय अंतिम संस्कार की तेहरान में शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ये पहली तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाखों का हुजूम है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। पूरे देश में शोक का माहौल है, शोक की लहर है। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, लोग भावुक हैं। लोगों के लिए अभी भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि अली खामेनी उनके बीच में नहीं है। और श्रद्धांजलि समारोह में आम से लेकर खास तक हर कोई पहुंचा हुआ है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है, पहली तस्वीर। तेहरान से लगातार भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष की बात करें मोहम्मद कालीबाफ भी, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची की, वो भी काफ़ी भावुक नजर आए। तो क्या आम क्या खास, जो नेता उनके काफ़ी करीबी थे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी मौत के इतने दिन बीत जाने के बाद भी लोगों के लिए ये आसान नहीं है उनको अंतिम विदाई देना। उनके हाथों में, लोगों के हाथों में अली खामेनी के पोस्टर्स हैं। और ये पहली तस्वीर तेहरान से हम आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि लाखों लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ पड़ा है। खामेनी को नम आंखों से विदाई दी गई। जो इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें अली खामेनी की जान चली गई थी और उसके बाद अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत तेहरान में हो चुकी है। که دیگه نیستی بینمون قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون یا حسین رسم ودا با تو چیه ईरान से लेकर इराक तक 4 शहरों में खामेनी की अंतिम यात्रा अमेरिका और इजराइल के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। आखिर ईरान के टॉप लीडर्स को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर अली खामेनी की जनाजा यात्रा या जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान सर्वनाश कर देगा। ईरान की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इजराइल खामेनी के जनाजे पर हमला या तो कर सकता है या फिर गुप्त हमले करवा सकता है। डर इस बात का है कि जिस जनाजे में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, अगर उस पर हमला हुआ तो ये पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी अपनी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये हैरत में डालने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों? हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ईरान के लिए सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनी की जनाजा यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनाना शुरू कर दिया है। खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि ईरान की IRGC के बेहद ताकतवर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी 3 जुलाई को फिर से सामने आए हैं और वो खामेनी के जनाजे से जुड़े प्रोग्राम में जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है।
टारगेट पर खामनेई का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। ये ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें हैं, जिसमें अली खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे की यात्रा में जुटने के लिए देश भर से तेहरान पहुंचने लगी है। ईरान में काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा ईरान और इराक के 5 शहरों से होकर लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ईरान के मशहद शहर में खत्म होगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला कर सकते। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपने रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से इस वक्त अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोग पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं। जो 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि क्या आम क्या खास, खामेनेई को नम आंखों से विदाई दी जा रही है और आंसू के बीच उनको आखिरी सलाम किया जा रहा है। आप देखिए कि ये जो अंतिम यात्रा शुरू हुई है, ये अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी। 9 जुलाई को मशहद में अंतिम यात्रा होगी, मशहद में सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा। और अब आप देखिए कि यहाँ पर ईरान को हालांकि डर है कि जो ये अंतिम यात्रा है इसमें अमेरिका इजराइल हमला कर सकते हैं, इसीलिए मुश्तबा खामेनेई शामिल नहीं हो रहे हैं, जैसा कि जानकारी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर अयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए ज़रूर नेता पहुंच रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, मोहम्मद कालीबाफ भी पहुंचे तो माहौल ज़्यादा गमगीन हो गया और आंसू रोक नहीं पा रहे हैं लोग। उनके लिए यकीन कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल है कि अली खामेनेई उनके बीच में नहीं है। और आप देखिए कि ये जो तेहरान में अंतिम यात्रा 6 जुलाई को यानी कि कल निकाली जानी है, उसके बाद 7 जुलाई को कोम में अंतिम यात्रा यहाँ पर होगी, अंतिम विदाई, और उनको आखिरी बार देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मशहद में अंतिम यात्रा 9 जुलाई को और उसके बाद मशहद में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये भावुक तस्वीरें ईरान से इस वक्त सामने आ रही है। तेहरान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में शोक की लहर है, गमगीन है लोग। और आप देखिए कि श्रद्धांजलि समारोह में आम से लेकर खास हर कोई गमजदा है। लोग रो रहे हैं जैसे उनका कोई अपना चला जाता है।